हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आरपीएससी के द्वारा है एक रिजल्ट और डिक्लेयर कर दिया गया है। वो है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का। आज की डेट है 4 मई। इसमें टोटल कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए हैं, जैसे प्रोविजनल लिस्ट है ये, तो इसमें टोटल अगर देखा जाए कैंडिडेट अगर सेलेक्ट किए गए हैं वो 1383 के समथिंग है। और जो आपकी भर्ती हुई थी ये कितने पदों पर वो देख लीजिएगा। एक सेकंड, इसमें टोटल पद हैं, देखो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये टोटल पद है 1383। अगर बात की जाए ये वैकेंसी आई थी तब टोटल पदों पर ये वैकेंसी कराई गई थी वो थे 1196। अगर इन दोनों में अंतर देखें तो 187 का अंतर है। या आप ऐसे कह सकते हैं ये जो कट ऑफ आई है ना प्रोविजनल लिस्ट, ये आप ऐसे मान सकते हैं 1 गुना की कट ऑफ है। जो भी कट ऑफ रही है वो नीचे देख लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जनरल की जिनके भी 450 में से 209.13 मार्क्स रहे हैं वो इस डेट ऑफ बर्थ तक के इस कट ऑफ में इंक्लूड कर लिए गए हैं। अगर कट ऑफ की बात करें कि समथिंग जनरल की कितनी रह सकती है तो आप 209 450 ये समथिंग रह सकती है 46%। आप ऐसे कह सकते हैं जनरल की कट ऑफ है इस पॉलिटिकल साइंस में रही है वो 46% रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिनके भी 184 मार्क्स बने हैं उन्हें इस कट ऑफ में सम्मिलित कर लिया गया है। अगर कट ऑफ निकालें एक समथिंग के कितने परसेंट रही है तो वो 40% रही है जनरल की। ठीक है, इनके अलावा एससी की बात करें तो 159, तो 159 का अगर परसेंट बेस निकालेंगे तो समथिंग 35% निकल के आएगा। कितना आएगा एससी का? 35% निकल के आएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं एससी की 35% रही है। इसके अलावा एसटी की बात करें तो 164 है, यानी एससी से 5 अंक अधिक है तो इसकी फिर 36 मान लीजिए कट ऑफ। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, अब रह गया ओबीसी और एमबीसी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में है 181 मार्क्स, तो 181 समथिंग वही 40% ही रहेगा, 40 पॉइंट कुछ रहेगा। ठीक, और एमबीसी की बात करें तो 188 मार्क्स हैं तो समथिंग हो जाएगा ये आपका 41%। आपने कट ऑफ में देखा होगा, हमने भी डिस्कस किए हैं, बहुत सारी कट ऑफ की है यानी फर्स्ट ग्रेड की हर सब्जेक्ट की। एमबीसी की कट ऑफ है ओबीसी से हमेशा कम रहती है। आप देखिए यहाँ पर कट ऑफ एमबीसी की ओबीसी से अधिक है, वो भी कितने 7 मार्क्स यानी 7 के समथिंग मान सकते हैं, इतनी अधिक रही है। इनके अलावा जो हॉरिजेंटल है यानी जो डिसेबिलिटी से संबंधित हैं या एक्स सर्विसमैन है उनके मार्क्स रहे हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन के 144 और जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उनसे संबंधित रहे हैं 164.68। इनके अलावा है यानी कोई नकल करते हुए अनुचित तरीके से पकड़ा गया है तो उसका रिजल्टेंट रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा है 2 के परिणाम ये रोके गए हैं, इस प्रकार ये बताया गया है। आप है एक जानकारी और हो तो आपको इससे पहले की जो भर्ती हुई थी ना आपकी 2018 का रिजल्ट आया था दिसंबर 2020 में, इस कट ऑफ में कम से कम 11 से लेकर 30 मार्क्स का अंतर है, यानी 11 से लेकर 30 मार्क्स तक अंतर आ रहा है। जैसे कि आप बात करें 209 रही है कट ऑफ, यानी कट ऑफ का मतलब मार्क्स रहे हैं। इससे पहले यहीं पर जनरल के 2020 में इसी पॉलिटिकल साइंस में जो मार्क्स रहे थे वो 220 कट ऑफ में मार्क्स रहे थे। यानी जो प्रोविजनल लिस्ट आई है ना इस प्रकार अब आई है, इसी प्रकार पहले आई थी तो उसमें 220 मार्क्स रहे थे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2020 में इसी सब्जेक्ट के मार्क्स थे वो 202 पर प्रोविजनल लिस्ट में सम्मिलित किए गए थे। इसी प्रकार एससी में बात करें तो 170, और इसके अलावा एसटी की बात करें तो 159 मार्क्स। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 211 और एमबीसी के 196। यानी ये इससे पहले जो भर्ती हो ना उसमें ये मार्क्स थे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कम से कम 11 से 30 मार्क्स का अंतर आ रहा है सब कैटेगरी वाइज। ऐसे नहीं है कि जनरल की बात करोगे तो 209 और 220 11 का ही अंतर आ रहा है। अब चलो एक सेकंड इसे देख लीजिए। ओबीसी में देखिए 181 है ना, और 181 और इससे पहले की भर्ती में कितनी गई थी 211। अब अंतर देखिए कितने का आ रहा है, इसमें 30 का अंतर आ रहा है सीधा सीधा। तो ये कहने वाला हूँ कि 11 से लेके और आपकी है 30 तक अंतर रहा है पिछली कट ऑफ इस कट ऑफ के मार्क्स में। ठीक है, तो इस प्रकार ये कट ऑफ थी और बाकी 1 गुना की ये कट ऑफ है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।